पश्चिम बंगाल के राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान के बीच पार्टी नेता कुणाल घोष का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने अटकलें तेज कर दी हैं कि क्या कालीघाट टीएमसी ने ऋतुव्रत बैनर्जी के गुट में अपना स्पाई भेजा है। यह चर्चा उस समय शुरू हुआ जब हाल ही में ऋतुव्रत गुट में शामिल हुए मदन मित्रा अचानक कालीघाट गुट के विधायकों के धरना स्थल पर पहुंच गए। दरअसल लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने कालीघाट टीएमसी के विधायक धरने पर बैठे थे। इस दौरान शोभनदेव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी, अशोक देव, कुणाल घोष समेत कई विधायक मौजूद थे। इसी बीच मदन मित्रा भी वहां पहुंच गए। मदन मित्रा की मौजूदगी के दौरान कुणाल घोष ने मुस्कुराते हुए कहा कि शारीरिक रूप से वह उधर चले गए हैं, लेकिन हमारा एक आदमी अभी भी उनके बीच मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि मदन मित्रा आज भी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में विश्वास रखते हैं और एजेंसियों की कार्रवाई के कारण उनके परिवार को परेशान किया गया है। कुणाल ने टिप्पणी की कि हम इतना जानते हैं कि हमारा एक आदमी अभी भी उनके बीच है। कुणाल घोष के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या उन्होंने मदन मित्रा को ही स्पाई बताया है या यह केवल एक राजनीतिक तंज था। हालांकि मदन मित्रा ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय अगले 10 साल विपक्ष में बैठें। इस पर शोभनदेव ने हंसते हुए कहा, यह क्या बोल रहा है, मैं फिर लौटूंगा। दोनों नेताओं के बीच यह हल्की फुल्की नोकझोंक भी चर्चा का विषय बन गई। শারীরিক ভাবে ফিজিক্যালি হয়তো ওইদিকে গেছেন, কিন্তু মদনদাও বিশ্বাস করেন রেপিস্টকে। মদনদার মন অন্যদিকে পড়ে আছে। কাপুরুষের মতো ইডি দিয়ে বৌদি আর ছেলেদেরকে নোটিশ দিয়েছে। ফলে আমরা চাই মদনদা ভালো থাকুক, 2-4 দিন যা মন চায় প্রাণ চায় বলুক। আমরা এটুকু জেনে রাখছি, আমাদের ভেতরের একটা লোক ওদের মধ্যে রইল। আমি চাই শোভনদা আগামী 10 বছর বিরোধী আসনে বসুক। 10 বছর সরকারি আসনে এটা কি বললি? ঠিক ঠিক ঠিক। इस बीच मीडिया से बातचीत में मदन मित्रा ने यह साफ किया कि उन्होंने ईडी के डर से टीएमसी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि ईडी ने हमें न तो डराया और न ही धमकाया है। राजनीति को ईडी से जोड़ना सही नहीं है। मदन मित्रा ने दावा किया कि उन्हें लगा भाजपा को हराने के लिए जिस तरह की आक्रामक राजनीति की जरूरत है वह कालीघाट टीएमसी के तरीके से संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी के नेतृत्व वाली नई और आक्रामक टीएमसी का समर्थन करने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे वहां से निकाल दिया गया, इसलिए मैं भी वहां से चला आया। ईडी ने तो हमको डराया नहीं, ईडी ने हमको फोन नहीं किया, ईडी ने हमको धमकाया नहीं। ईडी एक एजेंसी है, रॉ एक एजेंसी है, तो जब बुलाएंगे तब आएंगे। हम लोग पूरा से पूरा मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ईडी को साथ पॉलिटिक्स को क्यों जोड़ते हैं? यह हमारा विधानसभा है। हमने सोचा बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को कालीघाट की तृणमूल जैसा चल रहे हैं उससे ज़्यादा ताकत लगाने के लिए ये जो नया तृणमूल अभी दबदबा के चल रहा है इसको साथ देना है। ममता बनर्जी ने खुद ये कहा है कि जिन्हें भी जाना है, जिस वजह से भी जाना हो, 21 जुलाई से पहले चले जाए। वो चले जाते हैं, उसीलिए तो चले जाते हैं। वो भगा दिया, हम चला गया। आज आपने बोला है कि बंगाल में अभी एक युवा नेता के रूप में सबसे प्रभावशाली कोई है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। अभी शुभेंदु उसका उम्र में वो जितना तगड़ा और दम है इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा देश में शुभेंदु को साथ अभी लड़ने के लिए ऐसा कोई तगड़ा लीडर चुना बहुत मुश्किल है। वो इतना जोर लड़ाई कर रहे हैं, उनको देख के ये साबित हो जाता है कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। 21 जुलाई की रैली के लिए क्या बोलेंगे? 2 जगह हो रहा है। सब आइए गांधी मूर्ति के सामने, जहां गोली चले थे, जहां मैं था, वही शहीदों का असली स्पॉट है। 11 बजे का अंदर सबको मैं ऐलान करता हूं, मैं मदन मित्र हाथ जोड़ करके शहीद तर्पण के लिए, वो मेरी वतन की लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। तो आप लोग मेहरबानी करके इधर में आ जाइए।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।